हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडसइंड बैंक के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप इंडसइंड बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर 1 लाख की एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करना चाहते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है, तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पहले आपको जानकारी रखना है इस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में, और साथ में ये भी जानकारी रखना है कि इस बैंक में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। तो अगर एडवांटेजेस और फीचर्स की बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तब मिनिमम केवल 10,000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा इस बैंक में दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन फ्यूचर अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। इंटरेस्ट पे आउट की अगर बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीने अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट अमाउंट डायरेक्टली अपने मैच्योरिटी डेट पे ले सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना मैंडेटरी है। और आपके पास पैन कार्ड रहना भी मैंडेटरी है। और अगर आप इस बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं यानी इंडसइंड बैंक में अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो इस बैंक का अकाउंट भी आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूंगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक पे एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 30 दिन के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.75%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं यानी अगर आप 1 साल से 18 महीने के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आप एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। अगर आप 18 महीने के लिए यानी अगर आप 18 महीने से 19 महीने के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। अगर आप 19 महीने से 3 साल के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.40%। अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 61 महीने के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं यानी अगर आप 36 महीने से 61 महीने के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15%। और अगर आप 61 महीने से ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर एफडी करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अगर 1 लाख की एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं
जैसे कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करना चाहते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख की एफडी अगर 1 साल के लिए करना चाहते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,920 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 1 साल के लिए करना चाहते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,450 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,39,060 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.15% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,42,520 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,01,60 रुपया का। यानी 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना दिन के लिए एफडी करने पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, तो सिंपली आप कमेंट में बताएं कि कितने अमाउंट का आप एफडी करना चाहते हैं और कितना दिन के लिए एफडी करना चाहते हैं। मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।